वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो जो बिहार में टीचर की वैकेंसी आई है उसके एग्ज़ाम के लिए SCERT बुक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्लास 6 का NCERT है और चैप्टर का नेम है हमारा राज्य बिहार। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा कन्या मध्य विद्यालय में कई छात्राएं हैं जो नेपाल से पढ़ने आती हैं। तो ये जो मध्य विद्यालय है जो नेपाल से सटा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे छात्राएं हैं जो पढ़ने आती हैं। कहाँ पे है, किस ज़िले में? तो पश्चिम चंपारण में। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर होती है, कर्मनाशा के निकट की जाती है। बंगाल बंद होने के कारण पूर्व से पटना आने वाली ट्रेन, तो पूर्व से पटना आने वाली ट्रेन कहाँ से आती है? तो बंगाल से आती है। झारखंड में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 33 पर दरार पड़ने से तो ये राष्ट्रीय मार्ग संख्या 33 कहाँ पड़ेगा? तो झारखंड में पड़ेगा। ये याद रखिएगा, इतना ही याद रखिएगा। और ये बंगाल से कौन सी ट्रेन आएगी? पूर्व से पटना आने वाली ट्रेन बंगाल से आएगी। और उत्तर प्रदेश से जो गाड़ियाँ आएंगी उनकी जांच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर आएगी। ये तो टॉपिक है, ऐसे लिखा हुआ है, अब देख लेंगे। तो ये है जो बिहार है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है बिहार की? तो 483 है। और उत्तर से दक्षिण 345 है। तो उत्तर से दक्षिण ये वाली 345 हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम ये वाली 483 किलोमीटर हो जाएगी। फिर है बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा है? तो बिहार के उत्तर दिशा में जैसे ऐसे बना लेंगे तो बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश पड़ जाएगा, और पूरब में पश्चिम बंगाल हो जाएगा, दक्षिण में झारखंड हो जाएगा और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऐसे करके याद रखिएगा। फिर यहाँ पे है कि बिहार का प्रशासनिक क्या है? तो प्रशासनिक में आ जाएगा 9 प्रमंडल है। यहाँ पे 38 ज़िलों में बटा हुआ है बिहार। तो बिहार में मंडल कितने हैं? 9 हैं। और ज़िले कितने हैं? 38 हैं। और एक प्रमंडल कई ज़िले होते हैं एक प्रमंडल में, और ज़िले में अनुमंडल होते हैं, और अनुमंडल में प्रखंड होते हैं। तो कितने प्रखंड हैं? तो 534 हैं प्रखंड। प्रखंड मतलब कि ब्लॉक, और कई प्रखंड मिलकर पंचायत बनाते हैं। फिर यहाँ पे है बिहार की जलवायु के भी बारे में। तो बिहार के पूर्व में है जो गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, पश्चिम में है गर्म और शुष्क जलवायु पाई जाती है। और यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म और वर्षा और शीत होती है। अब गर्मी के मौसम के बारे में देख लेंगे। तो ये होली के बाद से ही गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, जून तक पड़ती है। और जब ये जून में हवाएं और आंधियाँ चलती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? लू कहते हैं। औसत तापमान कितना रहता है गर्मियों में? औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और जबकि गर्मी में तापमान है जो 40 डिग्री हो जाती है। वैसे है यहाँ का तापमान औसत वाला 30 है, और गर्मी का पूछे तो 40 हो जाएगा। फिर है वर्षा का मौसम। वर्षा है, इसमें है किसान खरीफ फसल बोते हैं वर्षा के ऋतु में। और दक्षिण बिहार में किसान धान के बेचड़े तैयार करके रोपते हैं। तो दक्षिण बिहार में है जो किसान है धान की खेती करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और इन दिनों में है जो कुदाल, खंती, ट्रैक्टर, बैल, भैंस, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि का उपयोग बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेपाल के तराई में पहाड़ी से तेज़ी से गिरने के बाद नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी और कंकड़ पत्थर लाती हैं, जो नदियों के तल में जमा हो जाता है, जिसके कारण नदियों के बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। फिर है बाढ़ का मूल स्रोत क्या होता है? जो बाढ़ आती है उनके स्रोत क्या हैं? तो वो नदियां हैं, गंडक है, बागमती है, कमला है, बकैया, करेह, महानंदा, कोशी। ये सब नदियां हैं जो बाढ़ का मूल स्रोत हैं। और इनका उद्गम कहाँ से है? तो इनका सभी का उद्गम नेपाल में है। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध, और दक्षिण से मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक का 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्रों के लोग हैं जो यहाँ पे वर्षा आती है। इनका कहने का मतलब है कि सुपौल से लेकर यहाँ तक पश्चिमी बांध के बीच तक का ये क्षेत्र है, यहाँ पे बाढ़ आती है।
फिर यहाँ पे है कि बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआही मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगती हैं, तो बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआही मिट्टी में है परवल है, ककड़ी है, मिश्री कंद को अरहुआ भी कहते हैं, तरबूज है, दोमट मिट्टी और तरबूज हो गया। और दोमट मिट्टी में क्या क्या उगता है, तो दोमट मिट्टी में हो गया मक्का, दलहन, गेहूँ आदि की फसलें उपजाते हैं ये लोग। और पटना से पूर्व का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बढ़ैया मुकाम तक टाल क्षेत्र कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो टाल क्षेत्र कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, तो पटना के पूर्व का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से लेकर बढ़ैया मुकामा तक टाल क्षेत्र कहलाता है। ये वाला याद रखिए, कहाँ से कहाँ तक, तो फतुहा से बढ़ैया तक मुकाना तक का क्षेत्र टाल क्षेत्र कहलाता है। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी फसल यहाँ पे अच्छी होती है, ये भी याद रखिएगा। दलदली मिट्टी होए इसीलिए रबी की फसल होती है। और पटना के निकट दरिया जल्ला क्षेत्र है, यहाँ पे है सब्जियाँ ज़्यादा उगती हैं। सब्जियाँ हैं, सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल कौन सा है इलाका, तो पटना के निकट दियारा और जल्ला क्षेत्र, यहाँ पे सब्जियों का उत्पादन अधिक होता है। फिर है जो सर्दी कब से कब तक होती है, तो दुर्गा पूजा से लेकर सरस्वती पूजा तक होती है। और दिसंबर जनवरी महीनों में शीतलहर चलती है। शीतलहर में तापमान 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। फिर है अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है, तो बिहार राज्य की खेती कौन सी होती है, प्रमुख है, जो धान है। धान से चावल बनाया जाता है। और प्रमुख खाद्यान्न क्या है, प्रमुख खाद्यान्न हो जाएगा धान हो जाएगा। और गेहूँ, मक्का, दलहन तिलहन को भी खेती होती है, तो यहाँ पे गेहूँ भी होता है, मक्का भी होता है, दलहन और तिलहन भी होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फर जिलों में तम्बाकू, तो तम्बाकू कहाँ पे उत्पादन होता है, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया और मुजफ्फरपुर हो गया। छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना, तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन से हो गए, छपरा हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया और चंपारण हो गया। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में जूट की खेती की जाती है, तो जूट की खेती कहाँ की जाती है, पूर्णिया हो गया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। फिर है वन, तो बिहार में वन कितने भाग पर है, तो बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ी है, वहाँ पे जंगल मिलते हैं। तो जंगल कहाँ मिलते हैं, तो उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ी में। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, हिमालय की तराई में है, ये भी याद रखिएगा। और अररिया और पूर्णिया जिलों में कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। जमुई और बांका जिलों में भी वन पाए जाते हैं। उत्तर बिहार में समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तम्बाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन जैसे बन सकता है कि सरेसा क्षेत्र क्या है, तो सरेसा क्षेत्र में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली क्षेत्रों को मिला के जो क्षेत्र बनता है इसको कहते हैं सरेसा क्षेत्र। कौन कौन से आ जाएंगे, समस्तीपुर आ जाएगा, मुजफ्फरपुर आ जाएगा और वैशाली आ जाएगा। और जहाँ पे तम्बाकू के पौधे उगाते हैं वहाँ की मिट्टी है चूना युक्त होती है, ये भी याद रखिएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज या पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे है जो चीनी की मिल और गुड़ है, ये सब पाया जाता है। कहाँ पे, तो बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। फिर है नेपाल की पहाड़ियाँ हैं। नेपाल की पहाड़ियों का पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश चला जाता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ईख मतलब गन्ने के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी, जो नेपाल की पहाड़ी से पानी आता है बहकर, उसमें मिट्टी के जब चूने के अंश चले जाते हैं तो वह मिट्टी है जो गन्ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर पश्चिमी चंपारण जिला है, यहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य है, तो पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि अभ्यारण्य है। यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और बाघ के अतिरिक्त है जंगली सुअर, भालू, हिरण भी पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, पश्चिम चंपारण में है। फिर रोहतास ज़िले में कौन सा अभ्यारण्य है, तो रोहतास ज़िले में कैमूर अभ्यारण्य है। नालंदा ज़िले में राजगीर अभ्यारण्य है।
और गया में कौन सा है? गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। गा से गया, घ से गौतम बुद्ध, ऐसे याद करिएगा। खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच में कौन सा अभ्यारण्य है? तो खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं उसके बीच में है भीम बांध अभ्यारण्य है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये सब यहाँ के अभ्यारण्य हैं, इन्हें याद रखिएगा। कौन कौन से हो जाएगा? कैमूर अभ्यारण्य रोहतास जिले में हो जाएगा, राजगीर अभ्यारण्य नालंदा में हो जाएगा, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में हो जाएगा, और भीम बांध अभ्यारण्य खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच में हो जाएगा। यहाँ सांप की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे गेहून को क्या कहते हैं? गोबरा, करेत, धामिन। पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। यहाँ पे जंगली जानवरों को आसानी से देखा जा सकता है। और साइबेरियन क्रेन कब आते हैं? तो जाड़ों के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी है, वहाँ गंगा तट पर आते हैं साइबेरियन क्रेन। अब है जनसंख्या। तो यहाँ पे 10 वर्ष बाद जनगणना होती है देश में। पूरे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,38,04,637 है। ये है बिहार की टोटल जनसंख्या, इसको याद रखिएगा। बिहार से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की है। बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना है, और ये बिहार का सबसे बड़ा नगर भी है। और यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? तो 20 लाख लोग रहते हैं पटना में। और यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा गाँव में रहती है। तो ये समरी थी SCERT क्लास 6 में बिहार राज्य से संबंधित। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। और इसका PDF अगर आपको ये चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आपको इसका PDF भी मिल जाएगा।